अब हम अध्याय 3 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली करेंगे, जिसके अंतर्गत सही विकल्प पर रिक्त स्थानों की पूर्ति सत्य असत्य सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर दीजिए आते हैं। इसका पहला है सही विकल्प लिखिए। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वह सीमांत उपयोगिता होती है। मतलब क्या होती है, जहाँ पर कुल उपयोगिता ज़्यादा होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, अधिकतम होती है, इकाई के बराबर होती है, शून्य होती है या ऋणात्मक होती है, शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा में किसी इकाई का उपभोग किया जाए तो उसकी स्थिति अंततः क्या जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है। दूसरा है जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तथा सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु, साम्य बिंदु, अधिकतम लाभ का बिंदु और उक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उपयोगिता अधिक मात्रा में हो जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में उपभोग हो जाता है, तो उसके बाद में उपयोगिता की क्या हो जाती है, इच्छा कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसे में क्या हो जाती है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पूर्ण तृप्ति का मतलब मनुष्य के लिए उस वस्तु की क्या हो गई, पूर्ण रूप से तृप्ति हो गई, पूर्ण रूप से उसने उस वस्तु को पा लिया, तो इस प्रकार से वो पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाती है। अगला है उपभोक्ता का संतुलन MUX के बराबर होता है PX। दूसरा है MUX से बड़ा होता है PX, या फिर MUX से छोटा होता है PX और MUX के भाग में होता है PX। मतलब क्या होता है कि जो उपभोक्ता संतुलन का फॉर्मूला क्या होता है, MUX मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। ये क्या होती है, बराबर किसकी होती है, प्राइस के, मूल्य के बराबर होती है। सीमांत उपयोगिता मूल्य की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है उपभोक्ता का संतुलन के अंतर्गत। ठीक है। उपयोगिता और हॉल्स नियम लागू होने का कारण उपभोक्ता की विशेष की संतुष्टि करना संभव होना, वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न न होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपयोगिता और हॉल्स नियम लागू होने के ये दोनों ही कारण थे कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव होना और वस्तुओं के लिए पूर्ण स्थानापन्न न होना, ये दोनों ही क्या है, उसकी लागू होने के कारण है। तो इसका आएगा C आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा उपयुक्त दोनों। फिर उपभोग की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कहलाती है कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। मतलब कुल उपभोक्ता की अंतिम इकाई मतलब आखिरी वाली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता कहलाती है वह कौन सी उपयोगिता कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। क्योंकि सीमा के अंत में मिलने वाली उपयोगिता क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता की माप संभव है गणनावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयुक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं। उपयोगिता की माप गणनावाचक दृष्टिकोण से भी की जाती है और क्रमवाचक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से की जाती है। तो इसका पॉइंट होएगा तीसरा उपयुक्त दोनों। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में देखेंगे। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को खालिस्तान उपयोगिता कहलाते हैं। मतलब अतिरिक्त मतलब आखिरी इकाई से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, सीमा के अंत में जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको कौन सी उपयोगिता बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगला है उपयोगिता से आशय खालिस्तान पूर्ति की आवश्यकता से होता है। उपयोगिता का आशय क्या होता है कि उपयोगिता कोई भी वस्तु की उपयोगिता क्यों होती है, जब उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति से होता है। उपयोगिता और हॉल्स नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गोसेल ने किया था। कौन सा अर्थशास्त्री था, फ्रेंच का अर्थशास्त्री था गोसेल। उपयोगिता और हॉल्स नियम का प्रतिपादन गोसेल ने किया था। फिर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को खालिस्तान रूपी पैमाने के से मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार जो है उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। मुद्रा के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका ज्ञात किया जा सकता है, उसका माप किया जा सकता है। उपयोगिता आवश्यकता की खालिस्ता पर निर्भर करती है। उपयोगिता जो होती है आवश्यकताओं की पूर्ति पर, मतलब जब उपयोगिता होगी, वस्तु की उपयोगिता होगी तभी क्या होगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसीलिए उपयोगिता को आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर होती है, ऐसा भी कहा जाता है। अगला है औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयाँ। मतलब हमें जब औसत निकालना हो उपयोगिता का तो हम सभी उपयोगिता की कुल जितनी उपयोगिता होगी उसके बटे में उपभोग की गई इकाइयाँ रखेंगे तो हमें औसत इकाइयाँ प्राप्त हो जाएगी। ठीक। अब हम सत्य असत्य देखेंगे। वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि
हमारा इसका एक अपवाद है कि वस्तु क्या हो जाती सकती है, एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। किसका? मांग का नियम का उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद है। कारण है कि वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्थानापन्न होती है, इसलिए यह गलत होगा। अगला है उपयोगिता ह्रास नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। यह क्या होता है? आधुनिक कर प्रणाली, मतलब अमीर लोगों से अधिक मात्रा में, जिनके पास मुद्रा अधिक मात्रा में, उनसे अधिक मात्रा में कर लिया जाता है और जो निर्धन लोग हैं उनसे कम मात्रा में कर लिया जाता है। इस प्रकार से यह क्या है? आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। तो यह पूर्णतः क्या है? सत्य है। उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होता है जबकि आवश्यकताएं अनंत हो। यह गलत है। मतलब व्यक्ति की अगर एक आवश्यकता होगी तो उसके लिए किसी प्रकार से कोई उपयोगिता की वस्तु नहीं है क्या वो? तो उसकी ये क्या है? पूर्णतः गलत है। अगर वस्तु की आवश्यकता एक है तो उसके लिए भी यह नियम लागू होता है, और उसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो उसके लिए भी यह नियम लागू होगा। इसलिए यह गलत है कि यह केवल तभी लागू होता है जब उसकी आवश्यकताओं क्या है? अधिक हो, अनंत हो। तो यह गलत है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। मतलब क्या है कि मनुष्य के मन में क्या है, कभी भी कोई वस्तु को खरीदने की इच्छा, कोई वस्तु का उपभोग करने की इच्छा जागृत हो सकती है। तो ये उपयोगिता क्या है? एक प्रकार से आत्मनिष्ठ क्या है? धारणा है। यह भी ये सही है। इसके बाद में हम सही जोड़ी बनाइए देखेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गोसेन ने किया था। गोसेन अर्थशास्त्री था, फ्रांस का, उसने किया था। फिर उसके बाद में उपयोगिता ह्रास नियम का कारण क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम का कारण है कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। अगला है उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद क्या था? दुर्लभ वस्तुओं को पर लागू न होना, यह उसका एक अपवाद है। उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व क्या है? मांग के नियम की व्याख्या उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत की जाती है। अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्र में आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। मतलब आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति, आवश्यकता जिससे पूर्ति होती है, आवश्यकता जो है हमारी जिस शक्ति से पूर्ति होती है उसे कहते हैं उपयोगिता। जब हम उपयोगिता के द्वारा ही क्या होती है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो अर्थशास्त्र में आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति किसे कहा जाता है? उपयोगिता को कहा जाता है। उपयोगिता कैसी होती है? अमूर्त होती है कि हमें किस प्रकार की, कौन सी वस्तु की हमें आवश्यकता है। हमने मन में कल्पना कर ली कि हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, तो हमारी कल्पना क्या है? अमूर्त है। तो उपयोगिता भी कैसी होगी? अमूर्त होगी। उपयोगिता कैसी धारणा है? आत्मनिष्ठ धारणा है। कैसी धारणा है? आत्मनिष्ठ, क्योंकि हमारे मन में कभी भी किसी भी वस्तु को उपभोग करने की इच्छा, लालसा उत्पन्न हो सकती है। तो ये क्या होती है? आत्मनिष्ठ, मतलब अपने आप निर्मित हुई वस्तु धारणा है उपयोगिता। उपयोगिता का गणनात्मक विचार किसने दिया? गणनावाचक विचार जो है उपयोगिता का मार्शल द्वारा दिया गया। प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो है उपयोगिता का गणनावाचक विचार किया गया। उपभोग के नियम किस विश्लेषण पर आधारित है? सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोग के नियम का विश्लेषण किया जाता है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है? पूर्ण तृप्ति, जब हमारी किसी चीज़ की पूर्ण रूप से हम संतुष्टि प्राप्त कर लेते तो हमारी उपयोगिता कैसी हो जाती है? अंततः शून्य के बराबर हो जाती है। उपभोक्ता संतुलन पर उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे होती है? अधिकतम होती है। मतलब उपभोक्ता का संतुलन पर उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी होती है? अधिक होती है। जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है तो उससे जो उसकी संतुष्टि होती है वह कैसी होती है? अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार हमारी यह इस अध्याय 3 के क्या हुए? यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए।